हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समीर ख़ान। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं और वो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। और वो आज का टॉपिक है इंटरव्यूज़ के। इंटरव्यू देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन होने के बाद हम जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन जॉब उसे मिलती है जो इंटरव्यू क्रैक करता है, इंटरव्यू के सारे राउंड्स पास करता है। अंडरस्टूड। सो इंटरव्यू भी एक टाइप का एग्ज़ाम है। अगर आप इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं और इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, इंटरव्यू के सारे राउंड्स आप पास करना चाहते हैं, तो आपको उसकी तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरा क्वालिफ़िकेशन हो गया और मुझे सर्टिफिकेट मिल गया और मैं जाऊंगा, झट से मुझे जॉब लग जाएगी, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू भी एक टाइप का एग्ज़ाम है, टेस्ट है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अंडरस्टूड। सो इंटरव्यू में बहुत सारे राउंड्स भी होते हैं। कहीं पर 2 राउंड होते हैं, कहीं पर 3, कहीं पर 4, कहीं पर 9। इस तरह से बहुत सारे इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं। हमारे जॉब के पोजीशन के हिसाब से, हमारे क्या बोलेंगे, पोस्ट के हिसाब से उसके राउंड्स होते हैं। सो पहले तो हमें ये जानना होगा कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू ये एक टेस्ट है, एग्ज़ाम है। और इंटरव्यू क्यों लेते हैं? इंटरव्यू लेते हैं आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए। इंटरव्यू लेते हैं आपकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। इंटरव्यू लेते हैं आपका इंटरेस्ट चेक करने के लिए। इंटरव्यू लेते हैं आपका गोल जानने के लिए, एम जानने के लिए। इंटरव्यू लेते हैं आपके एट्रीब्यूट्स जानने के लिए, आपकी क्वालिटीज़ जानने के लिए। इंटरव्यू लेते हैं आप क्या आप इस फील्ड में काम कर सकते हो या कितने लॉन्ग टर्म तक आप यहाँ पर काम कर सकते हो, ये जानने के लिए। आपने जो एग्ज़ाम पास किया, आपने जो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट था। उसके बाद अब आप में जो क्वालिटीज़ डेवलप हुई है, क्या आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या प्रैक्टिकली आप जो क्वालिटीज़ आपने सीखी है स्कूल में, कॉलेज में, बुक्स के थ्रू, क्या वो क्वालिटीज़ आप में डेवलप हुई? क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो? क्या आप काम करने के एबल हो? ये सब चेक करने के लिए इंटरव्यू होता है। अंडरस्टूड। सो इंटरव्यू, जैसा मैं आपको बता दिया, पहले तो आपकी 4 क्वालिटीज़ चेक करने के लिए आप इंटरव्यू देते हैं। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट और आपका गोल, आपका एम। अंडरस्टूड। ऐसे नहीं कि आपने 4 महीने 6 महीने यहाँ पर जॉब किया, फिर उसके बाद 6 महीने कहीं और जॉब किया, फिर 1 साल कहीं और जॉब किया, फिर दूसरे साल कहीं और जॉब किया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जो इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका ये एम है कि इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पे मैं काम करूँगा और इसमें कुछ मैं इन्वेंशन करूँगा, कुछ नया रिकॉर्ड्स बनाऊँगा, कुछ यानी कि बड़ी पोजीशन पे मैं यहाँ पर रहूँगा। सो कंपनी जब किसी को भी हायर करती है या सेलेक्ट करती है, तो वहाँ पर कंपनी की रिस्पेक्ट, कंपनी की इमेज, कंपनी की स्टैंडर्ड कंपनी को मेंटेन करना होता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी ले लिया और किसी को भी निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। जब आप किसी कंपनी का हिस्सा बन रहे हो, किसी कंपनी से जुड़ रहे हो, तो आपको उस कंपनी की रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, इमेज का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी जाएंगे, कभी भी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो नंबर 1, आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसका नॉलेज आपके माइंड में होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, आप फिज़िकली फिट होना चाहिए। आपका मेमोरी, आप यानी कि बॉडी का हर पार्ट हमारा हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कम नज़र आता है या कम सुनाई देता है या हमारी मेमोरी कम है या हमें हैंडीकैप है या हाथ से काम नहीं कर सकते या पैर से बराबर चल नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिज़िकली आप फिट होना चाहिए। एंड नंबर 3, आपको उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको काम करते हुए मज़ा आना चाहिए, आपका वो पैशन होना चाहिए।
आपको उसका जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, इस सब्जेक्ट पे काम करना है, इस टॉपिक पे काम करना है, मुझे कुछ नया कर दिखाना है, मुझे बड़ी पोजीशन पे जाना है। सो वो क्रेज़ आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेटिव माइंड होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि मैं कुछ नया कर दिखाऊं। और आपके अंदर आईक्यू आपका बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अगर कभी आपको कंपनी पूछती है कि हम आपको हायर क्यों करें, तो आप ऐसे रीजंस बताओ कि कंपनी आपको सेलेक्ट कर ले, हायर कर ले। आप बताओ मेरी ये एबिलिटी है, मेरी ये कैपेबिलिटी है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, या ऐसे कर सकता हूँ, मैं कंपनी को ये बेनिफिट दे सकता हूँ, कंपनी के लिए ये काम कर सकता हूँ। तो आप बताइए कि आपको हायर क्यों करें, सेलेक्ट क्यों करें, उसके रीजंस बताइए। अंडरस्टूड। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब भी आपका फर्स्ट राउंड होगा, तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है। तो उसकी प्रिपरेशन आपको करना है पर्सनल इंट्रोडक्शन की। पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, आपके डिप्लोमास, और आपके क्या बोलेंगे एक्सपीरियंस, और आपका क्या बोलेंगे एम, गोल, विजन। उसके बाद आपका हॉबीज़, आपके हैबिट्स, और उसके बाद आपके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, ये पर्सनल इंट्रोडक्शन में होता है। इसकी तैयारी आपको करना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपका ग्रामर चेक करेंगे, आपकी फ्लुएंसी चेक करेंगे, आपका एक्सेंट चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। और उसके बाद हो सकता है आपका टेक्निकल राउंड ले, जो भी फील्ड में, जो भी सब्जेक्ट में, या जो भी टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टॉपिक देंगे। एक सपोज आप जा रहे हो कि भाई आप कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हो, तो आपको एक कंप्यूटर दे देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपको बताएंगे कि वो सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है। अगर आप कोई इंजीनियरिंग पोस्ट पे जा रहे हो, या फिर कोई आप किसी भी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको वो देंगे और आपको सॉल्व करके बताना होगा। ये टेक्निकल राउंड होता है। फिर उसके बाद हो सकता है कि आपका आईक्यू लेवल चेक करें, यानी आपके अंदर कितनी एबिलिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आपका लॉजिक कैसा है, वो चेक करने के लिए आपको एक टेस्ट रखेंगे। और वो टेस्ट होगा आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और रीजनिंग से रिलेटेड, और जनरल नॉलेज से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, या स्टेट लैंग्वेज से रिलेटेड। अंडरस्टूड। सो ये 5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे प्रिपेयर करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। अंडरस्टूड। और उसके बाद हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन हो, या फिर डिबेट हो, ये भी हो सकता है, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और लास्ट में होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में पूछते हैं कि भाई आपको कितनी सैलरी होना, और अगर आप ज़्यादा सैलरी बताते हो तो आपको उतनी सैलरी क्यों चाहिए, आप क्यों डिज़र्व करते हो। और उसके बाद आपको एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे कि आप एग्रीमेंट दे सकते हो। अगर आपने एग्रीमेंट तोड़ा या आप बीच में से चले गए, तो आपके ऊपर लीगली केस हो सकता है। तो ऐसे वहाँ पर एचआर के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, और वहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में, आपके एग्रीमेंट के बारे में, और आपकी जॉब्स की टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है उसके बारे में आपको बात होगी। सो ये सब चीज़ों के लिए जब आप प्रिपेयर हो जाओगे, तब आप सारे राउंड्स क्लियर कर सकते हो, और आप उस पोजीशन के लिए, उस जॉब के लिए सूटेबल हो, और आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। अंडरस्टूड। और जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो नंबर 1 आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टूड। जैसा कि फॉर एग्जांपल सूट होना चाहिए, और आप नीट एंड टाइडी दिखाई देना चाहिए। उसके बाद आप जब इंटरव्यू रूम में जाएंगे, तो जाने से पहले आपको परमिशन लेना होगा। may I come in sir, may I come in ma'am, like that, may I come in please। फिर उसके बाद जब आप अपनी चेयर के पास जाओगे, तो आपको परमिशन लेना होगा बैठने के लिए। may I sit here, may I take my seat, like that। उसके बाद आपको बहुत ही फॉर्मल वे में, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको
आंसर्स देना होगा। अगर आपने वहाँ पर पोलाइटनेस नहीं दिखाई या फिर आपने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया या फिर आपने बहुत ही रूडनेस दिखाया तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयर्स है और बड़ी पोजीशन पे है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, अगर आप उनके सामने पोलाइटनेस नहीं दिखाओगे तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि ये एम्प्लॉय या ये कैंडिडेट यहीं पर ही इतना रूड है और यहीं पर ही इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो ये हमारे साथ काम नहीं कर सकता है। अंडरस्टूड? सो ये थी इंटरव्यू के कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छी लगी तो फॉलो कीजिए और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।